बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची औरंगी टाउन में मां और दो बच्चों की गर्दनें काटने के हवाले से वाकया एक रोज़ पहले सामने आया था। और खातून जो है उसको जब होश आया तो उसने क्या इंकशाफात किए हैं। और ये जो केस है पहले ये किसी और तरफ नज़र आ रहा था, लेकिन खतून के बयान के बाद केस का रुख मुड़ चुका है। लेकिन खतून का क्या किरदार निकला है, क्या चीज़ें हैं जो पुलिस से छुपाई गई थी जो कि अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं, इसके साथ साथ क्या जो शख्स इनके घर दाखिल हुआ जिसने इन बच्चों के ऊपर हमला किया, इस खतून के ऊपर हमला किया, वो कौन है, वो पहले इस खतून से क्या मिलने आता था, सीडीआर निकलवाई गई है, कॉल डाटा के जरिए क्या चीज़ें सामने आई हैं, आज की वीडियो में आके सामने रखूंगी। तो नाज़रीन, ये कराची औरंगी टाउन का बड़ा ही दिल खराश वाकया है जो एक रोज़ पहले पेश आया था, जिसमें कि ये बताया जाता था कि एक घर से एक बच्ची जो है वो स्कूल से वापस आती है तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब दोपहर में, घर के अंदर जाती है और चीखें मारती हुई बाहर की तरफ भागती है। और फिर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जो उसका बाप है उसको फ़ोन करके बताया जाता है और फिर पुलिस आती है। तो एक खतून जो है उसकी गर्दन भी कटी होती है, यानी कि गर्दन को काटने की कोशिश की गई होती है। सो वो बेहोश होती है। इसके साथ साथ दो बच्चे जो हैं उनको भी बुरी तरह जख्मी किया गया होता है। सो इनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पे एक बच्चे की डेथ हो जाती है और एक बच्ची और माँ जो है उनकी कदरे हालत संभल जाती है और उनको फिर दूसरे हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। बयान लिया जाता है पुलिस की तरफ से, खातून कुछ और बताती है, शोहर कुछ और बताता है। जब सीसीटीवी फुटेजेस देखी जाती हैं तो वो जो शख्स है वो इनका अपना ही करीबी निकलता है, यानी कि मामूजाद होता है जो कि इस खातून का शोहर है, उसका वो कज़न है, उसके मामू का बेटा है। और वाज़ेह तौर पे सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि वो शख्स आता है मोटरसाइकिल पे, एक उसने कबूतरों का पिंजरा अपने मोटर बाइक के पीछे बांध रखा होता है, घर के अंदर जाता है, काफ़ी देर रुकता है और फिर वो बाहर आता है और तहम्मुल के साथ आके बाइक अपनी स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। और उसके बाद वो बच्ची फिर स्कूल से आती है और वो चीखें मारती हुई बाहर दिखाई देती है और लोग इकट्ठे होते हैं। सो एक चीज तो क्लियर होगी कि जो भी मामला हुआ है वो जो मामूजाद इनका आया था उसी ने कुछ ना कुछ अंदर किया ऐसा। तो ये स्कूल से आई हुई जो बच्ची है, अब वो चीखें मार के जब बाहर निकलती है तो मोहल्लेदार इकट्ठे होते हैं। जब कुछ लोग इकट्ठे होके अंदर जाके देखते हैं तो फिर वो सब के सब बाहर निकल के फौरी तौर पे 15 पे कॉल करते हैं। इसी तरह जो खातून का शोहर है, शाहरुख उसका नाम बताया जाता है, उसको कॉल की जाती है, वेल्डिंग का वो काम करता है। उसको बताया जाता है कि तुम्हारी बीवी और बच्चे जो हैं वो शदीद जख्मी हालत में है, किसी ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की है। सो ये शख्स जो है ये भी अपने घर फौरी तौर पे पहुंचता है, पुलिस भी आ जाती है, इनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और जब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो एक बच्चा जो है सुबहान, उसकी डेथ हो जाती, जो बेटा होता है, और जो एक इनकी बेटी है और ये जो खातून है रिमशा, इसका नाम बताया जाता है, ये दोनों इनकी हालत कदरे बेहतर होती है। बाद में इनको फिर जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। खातून से पुलिस पहुंचती है, बयान लेती, लेकिन उससे पहले इस शख्स को जो कि इसका शोहर है शाहरुख, उसको सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह दिखाई जाती हैं कि ये शख्स कौन है जो कि उसके घर सुबह के टाइम दाखिल हो रहा है। सो वो बताता है कि ये तो मेरा मामूजाद है, मेरे मामू का बेटा है और इसका हमारे घर वैसे भी मुझे मिलने मिलाने के लिए आता है। अब उस शख्स को भी पता नहीं कि उसकी अदम मौजूदगी में ये मामूजाद जो उसका है ये इनकी बीवी रिमशा के से मिलने वगैरह आता था या उनकी कोई आपस में टेलीफोनिकली बातचीत होती थी। सीडीआर निकलवाई गई है। जो ये शख्स है जिसने ये कत्ल किए हैं, मुलजम समीर इसका नाम बताया जाता है, समीर की जो कॉलें हैं वो रिमशा के नंबर की निकली हैं, यानी कि दोनों आपस में बातचीत टेलीफोनिकली भी करते रहे हैं, काफी अरसे से दोनों राब्ते में हैं। इसके साथ साथ इस शख्स का, अब जो अहले मोहल्ला है वो बताते हैं कि जब ये शाहरुख नामी जो शख्स है ये सुबह वेल्डिंग का काम करता है, ये सुबह काम पे चला जाता था 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 के करीब, बच्चे भी, वो बच्ची एक स्कूल चली जाती थी, तो खातून अकेली रिमशा घर होती थी और ये जो समीर है ये अक्सर मोटरसाइकिल पे पीछे, चूंकि उसने वो कबूतरों का एक पिंजरा सा भी बांधा होता था, तो ये अक्सर वहां पे आता था। जो अहले मोहल्ला है उनका ये बताना है।
और इसके साथ साथ CDR जो है वो भी यही चीज बताती है कि खतून इस शख्स के साथ राब्ते में थी। अब जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो ये करवाया गया है इस शख्स की तरफ से, जो शोहर है शाहरुख रमशा का, वो कहता है कि मैं मामूल के मुताबिक काम पे गया था। FIR में जो चीजें दर्ज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और मेरा ये मामू का बेटा है समीर, ये पीछे से आया मोटरसाइकिल पे और इसने मेरी बीवी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। मेरी बीवी ने मजाहमत की और इसको मना किया कि मेरे साथ कोई ऐसी हरकत ना करो, जिस पे ये मुश्तिल हो गया और इसने मेरी बीवी की गर्दन काट दी, मेरे बच्चों की गर्दनें काट दी। और ये गर्दनें काटने के लिए जी इसने इस्त्री इस्तेमाल की है। ये थोड़ा सा मशकूक मामला नजर आता है कि इस्त्री के साथ कैसे गर्दनें कट सकती हैं। और वो जो एक बच्चा सुबहान है उसकी गर्दन कटने से ही डेथ हुई है। तो सो बताया ये जा रहा है कि जी उसने इस्त्री मारी है और उसकी वजह से ये खतून की गर्दन जख्मी हुई, इसके साथ साथ बच्चों की गर्दनें जख्मी हुई और एक बच्चा हॉस्पिटल में जाते ही बेचारा उसकी डेथ होगी। सो दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि जो वक़ूआ है उसको ज्यादती का बनाकर जो है मुकदमा जरूर दर्ज करवा दिया गया है, लेकिन हम अपने तौर पे मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, इतना ये सीधा साधा मामला नहीं है कि एक शख्स है वो बाहर से पहली दफा आया और आके खतून के साथ ज्यादती की कोशिश कर रहा और फिर ये सारा मामला होता है। बताया ये जाता है, जो इनके नेबर्स के लोग हैं वो बताते हैं कि पहले इनके घर से कुछ लड़ाई झगड़े की आवाजें भी आई थी कि वो शख्स जो है वो रमशा के साथ आके किस बात पे झगड़ा उसने किया, क्यों लड़ाई हुई। दोनों आपस में काफी अरसे से राब्ते में थे, टेलीफोनिकली भी इनका राब्ता बताया जाता है। और उस रोज भी इनकी सुबह के टाइम ये शख्स आया, कोई लड़ाई हुई है किसी बात पे, लेकिन खातून ने होश में आते ही ज्यादती के बारे में बात करके कि जी वो मेरे से ज्यादती करना चाहता था, सो मैंने उसको मना किया तो इसलिए उसने हमें कत्ल करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ पुलिस कहती है कि खतून उसके साथ राब्ते में थी और वो शख्स जो है उन्होंने करीबी जो एरिया, ज़ाहिर है पुलिस का एक अपना रवायती तरीका इन्वेस्टिगेशन करने का, सारी पूछगिछ की जाती है, CDR भी निकलवाई जाती है। तहकीकात में यही पता चला है कि ये शख्स जो है वो जब खतून का शोहर शाहरुख जो पहले भी काम पे चला जाता था तो ये पीछे से पहले भी उस घर में आता था और उस रोज भी ये आया है, लेकिन इनकी कोई तलख कलामी हुई है, झगड़े की आवाजें बाहर आई हैं, उसके बाद इसने उनको मारा है, चीखो पुकार भी हुई है और फिर उसके बाद ये वहां से चला गया, जो कि CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं। लोगों ने भी चीखें सुनी, लेकिन जाहिर है लोग इस तरह की बातों में इसलिए इन्वॉल्व नहीं होते कि अगर हम अंदर जाके देखेंगे या हम बात करेंगे तो फिर हमें पुलिस में बयानात और इस तरह अदालतों तक जाना पड़ेगा, लोग इन चीजों से अवॉइड करते हैं। सो ये मामला जो है ये इतना सीधा नहीं है कि ये शख्स आया और इसने आके स्त्री से उनकी गर्दनें कैसे काट दी और या ये पहली दफा आया था, क्योंकि जो शाहरुख है खातून का शोहर वो बताता है कि जी ये तो मेरा मामूजाद है और मुझे मिलने के लिए कभी कभार आता था, लेकिन जो वहां के अहले इलाके हैं वो बताते हैं कि रमशा के पास ये शख्स अक्सर आता था जब वो शख्स उसका शोहर जॉब पे या काम पे निकल जाता था, काम पे चला जाता था। और उस रोज भी ये आया है और फिर ये सारा मामला हुआ। खतून इस वक्त होश में आ चुकी है। पुलिस का कहना है कि अभी खतून को काफी ज्यादा चूंकि गर्दन पे चोटें आई हैं, इसके अलावा उस पर तशद्दुद बहुत ज्यादा किया गया है, थोड़ी सी उसकी तबीयत नॉर्मल होती, बेहतर होती तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट इस मामले में किया जाएगा कि असल मामला क्या है, मुलजम को भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा, उसके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। फर्दर इसकी अपडेट्स आएंगे वो आपसे शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।